देखो बेटा, ऐसा है कि लास्ट क्लास में मैं आपको वो पढ़ा रहा था, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ा दिया था, है ना। तो उसके बाद लॉ आते हैं, पॉलार्स लॉ आता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात आता है। आज हमारी क्लास बहुत बड़ी है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन वाले टॉपिक समझ लेते हैं। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, 2 4 5 सवाल हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें 3 स्टेप बना रखे हैं, आपको बस स्टेप से मतलब है, स्टेप को फॉलो कर दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। स्टेप में कोई मक्कारी नहीं करनी है, ये नहीं किया वो नहीं किया, शॉर्टकट मार दिया, शॉर्टकट नहीं चलेगा। एक सवाल समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो और समझो। मान लो सवाल लिखा है Zn सेल Zn2 पॉजिटिव, ये एक सेल मतलब एक डंडा खींचा तो एक सेल। ठीक है, सवाल जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना छोटा होता जाएगा, ठीक, उतना ही कठिन होता जाएगा। तो सवाल में मैं मिनिमम वैल्यू को लिख रहा हूँ, जैसे इसकी वैल्यू लिखी 0.1 m, और 2 डंडे मतलब सॉल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव, ये है 0.001 m सेल Cu, ऐसा बना दिया। ठीक है, और इसमें E0 दिया है Zn सेल Zn2 पॉजिटिव का माइनस का 0.76 वोल्ट, E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu ये दिया है 0.34 वोल्ट, ये दिया गया। ठीक है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ई सेल। क्या फाइंड करना है, ई सेल फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये जो लाइन लिखी है ये अपने आप में पूरी सेल है, ये सेल के बारे में आपको सब कुछ बताती है, सब बात पता चल जाएगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे E0 सेल और ई सेल में अंतर क्या होता है। तो देखो, ऑन पेपर हम कैलकुलेट करते हैं कि जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल इतना है, कॉपर का इतना है, इन दोनों को घटा दिया और कुल मिलाकर हमें इतना वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं तो हमें उतना वोल्टेज मिलता नहीं है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस है, जिससे नाप रहे उसका रेजिस्टेंस है, कुछ वैल्यूज कम हो ही जाती हैं, कोलिजन हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर है जिनकी वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो हमें मिल रहा है वो कहलाता है ई सेल, और जो हमें हमारे उम्मीद थी कि हमें इतना मिलना चाहिए था वो कहलाता है E0 सेल। तो अगर 2 सेल मतलब 2 एलिमेंट यूज किए हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, या कुछ भी, हाइड्रोजन सेल की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप ये मान लें कि आपका हमेशा E0 सेल बड़ा आएगा और ई सेल क्या आएगा, छोटा आएगा। इस तरीके से होता है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला है स्टेप 1, इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी इक्वेशन, ये जो डंडा दिख रहा है आपको सीधा, इसको घुमा दो, ऐसा कर दो, बस इतना ही करना है। तो Zn ऐसा कर दो, Zn2 पॉजिटिव, इसका मतलब है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बस इतना। फिर ऐसा ही कॉपर का कर दो, तो Cu2 पॉजिटिव एरो किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu में। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, ये 0 था, ये 2 था, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो जिस दर जो बड़ा होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसके पास, उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। जैसे इसके पास 0 है, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 2 चार्ज ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा। इसमें क्या करना है, Cu2 पॉजिटिव है, ये 0 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दीजिएगा, ओवरऑल कर दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। पहले स्टेप को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, और पहले स्टेप से हमें ये पता चला कि n की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, जो भी कटते हैं इलेक्ट्रॉन वो n की वैल्यू हो जाते हैं। और ऑक्सीडेशन किस पे हुआ है, तो देखो यहाँ पे 0 चार्ज था और ये चार्ज हो गया 2, 0 से 2 वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई मतलब ऑक्सीडेशन, और ये 2 से कितनी हो गई, 0, 2 से 0 घट गई मतलब रिडक्शन। तो जिंक पे हुआ है ऑक्सीडेशन और कॉपर रिडक्शन हुआ है कॉपर पर। ये हमें स्टेप 1 से पता चला, इसलिए हमने स्टेप 1 किया था, n की वैल्यू पता चल जाए, ऑक्सीडेशन पता चल जाए किस पे हो रहा है, और रिडक्शन पता चल जाए किस पे हो रहा है, इसलिए किया था। ठीक है, अब देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में E0 सेल निकालेंगे। तो E0 सेल इक्वल टू होता है E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, हो गया। तो अब देखो E0 रिडक्शन, रिडक्शन कहां है भाई, रिडक्शन हो रहा है मेरा किसमें, कॉपर में,
और ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक में। तो देखो रिडक्शन हो रहा था मेरा किसमें, कॉपर में। कॉपर की वैल्यू क्या रही 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन इसमें माइनस का 0.76, सॉल्व किया 1.10 वोल्ट। ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप दो सेलों को बना रहे हैं, दो सेल हाइड्रोजन सेल के साथ बना रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर दो सेल बना रहे हो कोई दो मेटल एलिमेंट्स को लेकर और सेल फीसिबल है, तो ये हमेशा प्लस में ही आना चाहिए। माइनस में आएगा तो सेल फीसिबल नहीं रहेगी, सेल नहीं चलेगी, बेकार है सेल तुम्हारी। अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको इतना लिखना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये लिखो, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है और इसी पे हम वैल्यू डाल रहे हैं बस। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.10 माइनस 0.059, एन की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट क्या है, देखिए ये है आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा Zn2 पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, जिंक के आगे कितना लिखा हुआ है, जिंक के आगे लिखा हुआ है 1, कॉपर के आगे कितना लिखा हुआ है, कॉपर के आगे भी लिखा हुआ है 1। तो 1 लिखा हो 2 लिखा हो, कुछ लोग कहते हैं 1 लिखा है, छोड़ो मत, अपनी हैबिट में रखो। 1 लिखा है 2 लिखा है, जो भी लिखा पावर लगा दो, इसके ऊपर पावर आ गई 1, कॉपर के ऊपर पावर आ गई 1 अपन, ये प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट क्या है हमारा, रिएक्टेंट है जिंक, इसके आगे भी लिखा है 1 और कॉपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर भी लिखा है 1, दोनों पे 1 लगा दिया। अब देखिए ये इस पे तो चार्ज ही नहीं है, इसमें भी चार्ज नहीं है, तो ये करंट इसमें कोई रोल नहीं निभाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1 और 1 के ऊपर 1 की पावर, उसका कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करने से भी कोई कुछ होना नहीं है। तो ये तो हो जाएंगे 1, ये दोनों जिंक और कॉपर जिन पे चार्ज नहीं है। आप चाहे तो पहले ही जिस पे चार्ज नहीं है उसको लो ही मत, जिस पे चार्ज है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करो। 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू कहां गई भाई, कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलैरिटी में, और मोलैरिटी रही ये, तो 0.1 का पावर 1 अपॉन 0.001 की पावर 1। इसको थोड़ा और कर लेते हैं, 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस का 3, डेसिमल के साथ 3 पॉइंट माइनस 3। अगर नहीं आता है तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, कैसे 0.1 अपॉन 0.001, डेसिमल हटा दो, 3 जीरो ऊपर बढ़ा दी, इसकी डेसिमल हटा दी, 1 जीरो नीचे बढ़ा दी, काट दी, 100 आ गया। ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ऊपर ले जाओ, 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा +3, -1 और +3 क्या बचा +2, तो ये हो जाएगा 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर 2। जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू होती है, या जितने जीरो होते हैं उतनी वैल्यू होती है। तो 2 है तो 2 ही वैल्यू हो जाएगी, 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग 10 की पावर 2 की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल। एक और बात, पहले इधर का सारा सॉल्व कर लो, माइनस सबसे लास्ट में करना है, बॉड मास लगाना है, एलसीएम लेना नहीं, इधर का पूरा निपटारो सॉल्व करके और माइनस कर दो। अब ये माइनस कर लो, कितना माइनस करना है आपको 1.10 और 0.059, एक जीरो बढ़ा लो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गई 4 और यहां पर हो गया 0 और 0.1, तो ये हो गया 1.041 वोल्ट। ये देखिए ये आपकी ई नोट सेल से कम भी आ गई है और पॉजिटिव में भी आ गई है, सेल हमारा फीसिबल है और चल रहा है। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे 100% सवाल हो जाएंगे। मैं इसमें 12 टाइप के सवाल करवाऊंगा, उसमें लगभग सारे सवाल कवर हो जाते हैं, हर टाइप के, जी के या फिर सिंगल सेल के, मल्टीपल सेल के, कॉम्बिनेशन वाले सभी सवाल इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये पहला टाइप मैंने आपको करवा दिया है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कट रहे हैं, और ये इसमें कुछ डाउट दिक्कत हो तो पूछ लो, लिख लो नहीं तो फिर लिखो, हो जाएगा सबका इतना, अभी किसी को डाउट नहीं है। तो अब मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल दे रहा हूं, कुछ भी अंतर नहीं है,
बस हल्की सी वैल्यू बदलेंगे और सवाल बिल्कुल कॉपी है, आप अभी करके देख लें, हो जाएगा 100%। Mg पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन है आपका 0.1 m, बिल्कुल वैसा ही है। सॉल्ट भी लगा दिया, कॉपर के साथ है Cu 2 पॉजिटिव 10⁻³ m कॉपर, बिल्कुल लगभग सेम कॉन्सेंट्रेशन स्टाइल। कॉपर की वैल्यू वही E0 सेल इक्वल टू E0 कॉपर Cu सेल Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट और E0 Mg सेल Mg2 पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस का 2.37 वोल्ट। और इसको सॉल्व करना है। ये सवाल बिल्कुल कॉपी है, कुछ भी नहीं है, एक भी स्टेप चेंज नहीं करना है, सब कुछ वैसे ही करना है। सारे स्टेप 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। कर लिया भाई सबने? यस सर। आंसर बोलो भाई, कितना आ रहा? सर 2.651। हाँ 2.651 वोल्ट ये आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है भाई। अब ये मैंने आपको एक टाइप का सवाल समझा दिया, अब हम लोग एक टाइप का और करेंगे। मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा, फिर अगर आपको ना आए तो आप समझ लेना। इसमें क्या है, जैसे इसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो कटे थे इस वाले में या इस वाले में, ये दो इलेक्ट्रॉन कटे थे दोनों में। इस बार थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा देखें,